हाय वेलकम विजन लोग। आज हम अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारा 2000 में पास हुआ था। तो इसको हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है, क्या क्या इसके अंदर मेंशन किया गया है और ये कैसे काम करता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में हम ई गवर्नेंस सिस्टम वगैरह ये सब कुछ देखने वाले हैं, किस किस टाइप से इसके अंदर क्राइम होते हैं, किस किस टाइप से क्राइम किए जाते हैं इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का हम टाइम देख रहे हैं, याद है हमारा 2000, क्योंकि 2000 से पहले स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पहले कभी इस टाइप के लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये चीज़ डेवलप होती गई और हमें रिक्वायरमेंट हुई कि एक ऐसे कानून की जो हमारा साइबर क्राइम, साइबर लॉ, ई गवर्नेंस सिस्टम, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको टैकल कर सकें। उनको एक सही वे में कोऑर्डिनेट कर सकें। तो ऐसे एक कानून की ज़रूरत पड़ी हमें, ठीक है? और तब ये पास होता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये इंडिया के अंदर इफ़ेक्टिव हुआ था 17 अक्टूबर 2000 के बाद में ये इफ़ेक्टिव होता है। और इस हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर टोटल 13 चैप्टर आते हैं, 13 चैप्टर। और 13 चैप्टर हमारे डिवाइड हैं 94 सेक्शन में। तो टोटल हमारी 94 सेक्शन या 94 धाराएँ आती हैं और इसके अंदर 4 शेड्यूल मेंशन हैं। लेकिन इसमें समय-समय पर जो अमेंडमेंट हुए हैं, उस अमेंडमेंट की वजह से यहाँ पर जो 94 सेक्शन में से जो सेक्शन नंबर 91 आता है, ठीक है? और 92, 93, 94 ये डिलीट किए जा चुके हैं। ऐसे हमारा शेड्यूल के अंदर शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 आज के टाइम में ये एग्ज़िस्ट नहीं करते, इन्हें हटाया जा चुका है। और इनके अलावा कुछ नए सेक्शन भी इसमें ऐड किए गए हैं। कुछ नए सेक्शन भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। 2008 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट में भी इसमें ऐड किए गए हैं। अब हम इसे देखते हैं तो यही हमारा इंडिया के लिए एक प्राइमरी लॉ की काम कर सकता है करता है रिलेटेड टू साइबर क्राइम एंड ई-कॉमर्स की फील्ड में, ठीक है? तो इसका जो हमें आइडिया मिला है, तो इससे हमें जो आइडिया मिलता है, ये जो काम करता है, किस हिसाब से काम करता है, तो ये हमें मिलता है कि जो भी ई-गवर्नेंस सिस्टम है या जो भी डिजिटल सिस्टम चल रहा है, उस डिजिटल सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन, ई-गवर्नेंस सिस्टम एंड साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये सारे जो काम करता है, ठीक है? ये हमारा आईटी एक्ट करता है। आईटी एक्ट की जो बनाया गया था, वो आईटी एक्ट बनाने के पीछे रीज़न था कि 1996 में जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ था, उसने एक कानून बनाया, एक कानून अडॉप्ट किया, जो हमारा डील करता था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स के थ्रू। क्योंकि इस टाइम में थोड़ा बहुत ईमेल का या थोड़ा बहुत कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करने लगे थे और उसके थ्रू वर्ल्ड में ट्रेड होता था। ट्रेड के लिए या अलग-अलग बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। तो इसके लिए एक कानून की रिक्वायरमेंट थी, तो यूनाइटेड नेशन कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ने एक लॉ अडॉप्ट अडॉप्ट किया, एक मॉडल लॉ बनाया, ठीक है? जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स को डील करेगा और इसी को बोला गया कि सारे कंट्री मतलब अलग-अलग कंट्री इसी लॉ को या इसी से मिलता-जुलता कोई लॉ को अडॉप्ट करें। तो इंडिया ने इसी वजह से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को अडॉप्ट किया, 2000 को लेके आया इंडिया। सारे कंट्री को रिकमेंड किया गया था यूनाइटेड जनरल असेंबली के थ्रू कि इस जो मॉडल लॉ बनाया है इसको हम अडॉप्ट करें। तो ये जो हमारा आईटी लॉ है, ये कहाँ-कहाँ एप्लीकेबल होता है? तो ये होल ऑफ द इंडियन टेरिटरी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। भारत की टेरिटरी में कहीं भी कोई भी अगर रेगुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई क्राइम है, तो सब इंडियन टेरिटरी के अंदर जितना भी है डील होता है। लेकिन यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सेक्शन आता है, सेक्शन 75, धारा 75 या सेक्शन 75। वो बोलता है कि अगर इंडिया से बाहर किसी पर्सन ने कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आने वाला कोई ऑफेंस किया है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो आईटी एक्ट के अंदर आता है और इंडिया से बाहर किया है, ठीक? लेकिन
इंडिया के लिए क्या मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में कोई क्राइम किया गया है, इंडिया का कोई पर्सन इन्वॉल्व है, इंडिया को नुकसान हुआ है, तब ये एक्ट उस जगह भी लागू होगा। मतलब इंडिया से बाहर भी ये एक्ट जो हमारा लागू होगा, अगर यहाँ पर इंडिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट आता है तब। कुछ चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। जो हमारा आईटी एक्ट का शेड्यूल फर्स्ट है, उसके अंदर बताया गया है कि ये कहाँ-कहाँ लागू नहीं होता, कहाँ-कहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए बोला गया है सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये लागू नहीं होता क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। अगली चीज़ पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, ट्रस्ट के ऊपर, विल जो वसीयत हमारी होती है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल पे एप्लीकेबल होता है लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होना है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है? अगला हम देखते हैं कि फीचर्स क्या आते हैं आईटी एक्ट के। तो आईटी एक्ट हमारा बताता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है? ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इसमें बताया गया है इन्फॉर्मेशन वो हर चीज़ जो इंक्लूड डेटा, टेक्स्ट, इमेज, साउंड किसी भी जो डिजिटल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है उन सबको डील करता है। सब इसी के अंदर आते हैं, सबको बोला गया है दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन और ये इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट तो जितने भी हमारे होते हैं एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू होंगे और वह लीगल वैलिड होंगे। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल डॉक्यूमेंट वगैरह इनको लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है ये एक्ट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड या डिजिटल सिग्नेचर वगैरह जो होते हैं उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपके कोई और यूज़ नहीं करेगा, ठीक है? और अगर इसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट एजुडिशनल ऑफिसर होता है। वो इस चीज़ में देखता है कोई प्रॉब्लम हुई है, नहीं हुई है, तो उस हिसाब से वो प्रोसीजर अपना एप्लीकेबल करता है। ठीक है? और यहाँ पर एक प्रोविज़न दिया गया है साइबर रेगुलेटरी अपीलेट ट्रिब्यूनल का। तो इस टाइप की सारी अपील जितनी भी एजुडिशनल ऑफिसर के थ्रू जितनी भी अपील जाएँगी उन सारी अपील को हैंडल करता है। मतलब आईटी एक्ट में अगर किसी भी टाइप की हमें कोई भी पनिशमेंट है, कोई भी एरर है, कुछ भी है, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हुआ है, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो अगर हमें अपील करनी है तो हम साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अगला यहाँ पर मेंशन किया गया है ई-रिकॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड हमारा क्या है? रिकॉर्ड हमारा वो है जो डेटा की फॉर्म में है, रिकॉर्ड की फॉर्म में है, इमेज या साउंड की फॉर्म में स्टोर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर ट्रांसमिट हुआ है मतलब या तो सेंड ही हुआ है या रिसीव हुआ है, तो वो सब हमारा बोला जाता है रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिकॉर्ड है, इसको बताया गया है कि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, या तो स्टोर किया गया है, जनरेट किया गया है बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब नॉन फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई रिकॉर्ड हमारा अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमारा आता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय कंप्यूटर दैट इज प्रोड्यूस और रिसीव इन इंटेंशन कंडक्ट कंप्लीशन ऑफ एजेंसी और इंडिविजुअल एक्टिविटी। कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है सब इसके अंदर आ जाती है और इसी एक्ट के थ्रू हमारा कोई भी अगर सब्सक्राइबर है तो वो ऑथेंटिकेट है किसी भी अपने ई रिकॉर्ड को बनाने के लिए मेंटेन करने के लिए बाय अफेक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वो अपने रिकॉर्ड को बोल सकता है कि ऑथेंटिक ऑथेंटिकेट कर सकता है डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से। तो आईटी एक्ट का जो सेक्शन 3 है, उसके थ्रू यहाँ से पावर मिलती है किसी भी रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है? डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करके अपने रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकते हो। ठीक है? मतलब वो रिकॉर्ड अब आपका ही माना जाएगा, कोई उसे मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? तो हमारा ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेल इफेक्टेड बाय तो हमारा इसके लिए हम यूज़ करते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमारी 2 टाइप की जनरेट होती हैं। अगर किसी रिकॉर्ड को हमारा ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है? तो उसके लिए हमें डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारा क्या होता है यहाँ पर प्राइवेट की यूज़ होती है, ठीक है? प्राइवेट की यूज़ होती है उस रिकॉर्ड के ऊपर अपने क्या है डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए, ठीक है? और दूसरी हमारी होती है पब्लिक की, उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। तो 2 टाइप से अगर डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करना है दैट इज़
प्राइवेट की अगर डिजिटल सिग्नेचर को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है तो पब्लिक की। डिजिटल सिग्नेचर में हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो आईटी एक्ट के हमारा क्या मिलता है, इसी के थ्रू हमारे क्या है लीगल रिकॉग्निशन मिलता है ई रिकॉर्ड का, कि जो हमारा ई रिकॉर्ड मेंटेन है उसको लीगल रिकॉग्निशन मिला है उसे, ठीक है? उसको हम अदर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिजी लॉकर देखा होगा हमने, जो अपनी मार्कशीट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह हमें रखना होता है। तो उसको क्या है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना, लेकिन फिर भी उसको लीगल रिकॉग्निशन मिला हुआ है अंडर आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट की हमारी सेक्शन आईटी एक्ट का हमारा सेक्शन 4 आता है, जिसके थ्रू इसे पावर मिलती है कि रिकॉर्ड को लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगा और उसको सेम टू सेम जो हमारे फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरह ही वैल्यू मिलती है उसको, ठीक है? क्योंकि लीगल रिकॉग्नाइज है वो इस वजह से। कोई भी हमारे अगर सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई करना है किसी भी हमें पॉइंट पे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, अब उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर अगर सिक्योरिटी हमें देनी है, मतलब अगर उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, कैसे उसको सिक्योर करेंगे? तो उसके लिए है अगर कोई भी हमें क्या है सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई किया किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है? किसी भी टाइम, ठीक है? तो हम उसको बोलते हैं कि रिकॉर्ड शैल बी डीम्ड टू बी ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है? तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर सेक्शन 14 ऑफ आईटी एक्ट के अंदर उसको डिफाइन किया गया, उसको बताया गया है, कैसे उसको हम सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है? सिक्योर करने की जो पावर मिलती है वो हमारी सेक्शन 14 धारा 14 है आईटी एक्ट की उसके अंदर मिलती है। अगला हम देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर का ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि डिजिटल सिग्नेचर का हम यूज़ क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि कोई भी हमारा अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको ऑथेंटिकेशन कर के लिए, तो कोई भी हमारा सब्सक्राइबर है मतलब जो यूज़र है, वो यूज़ कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, ठीक है? बाय मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर। तो क्या करता है वो उसको ऑथेंटिकेट करता है। किसी भी रिकॉर्ड को हमें अगर ऑथेंटिकेट करना है तो उसके लिए हमें क्या है डिजिटल सिग्नेचर करने होंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर को भी हमारी क्या है लीगल रिकॉग्निशन मिली हुई है किसी भी डिजिटल सिग्नेचर के लिए। तो इस डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हम जो अपना डिजिटल रिकॉर्ड है उसको प्रमाणित कर सकते हैं, उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसको भी क्या है, इसको भी लीगल रिकॉग्निशन मिली हुई है कि जो भी हमारा एक पर्सन है वो डिजिटल सिग्नेचर करता है, पर्सन अफेक्सिंग द सिग्नेचर और एनी डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड बाय मीन्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर वो डिजिटल सिग्नेचर है उससे कुछ भी अगर ये करता है तो क्या होगा, तो हमारा जो प्रोसीजर यूज़ होगा कैसे डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, तो वो हमारा प्रोसीजर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रोसीजर को बताती है कि कैसे आपको अपने रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करना है, उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो उसको हम भी हमारी क्या है एक लीगल रिकॉग्निशन मिली हुई है और अपने डिजिटल जो हमारा रिकॉर्ड है उसको जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है मतलब वो सिक्योर भी होता है। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 15 के थ्रू। अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हमारी क्या होगी, जो दोनों पार्टियाँ हैं, ठीक है? जो मतलब जितनी पार्टियाँ हैं, एग्री टू पार्टी कंसर्न टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर एट द टाइम इट वाज फिक्स। मतलब जब वो डिजिटल सिग्नेचर किया जाता है तो जो हमारी पार्टीज़ हैं, जो भी हमारी पार्टीज़ हैं, वो उस चीज़ पे एग्रीड हों, ठीक है? तब हम उसको क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तब उनको सिक्योर करते हैं। तो हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर है वो हमारा क्या, इट शुड बी यूनिक टू सब्सक्राइबर अफेक्ट्स इट। सबसे पहली चीज़ है वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा भी डिजिटल सिग्नेचर वही हो गया, दूसरे पर्सन ने भी अप्लाई किया, उसको भी वही डिजिटल सिग्नेचर मिल गया। तो ये एप्लीकेबल होना चाहिए और कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाई सब्सक्राइबर। जो सब्सक्राइबर है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, ऐसा होना चाहिए। क्रिएट इन मैनर बाय यूजिंग मीन्स अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ एक्स सब्सक्राइबर। उसको क्रिएट करते टाइम उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी और की मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी से जो उसे कंट्रोल करना है, जो उसे बनाना है, क्रिएट करना है डिजिटल सिग्नेचर, वही वो कर सकता है। तो जब क्रिएट करेंगे तो रिक्वायरमेंट होगी हमारी प्राइवेट की और जब कोई दूसरा पर्सन या कोई पर्सन जब उसको वेरीफाई करेगा तो उसे रिक्वायरमेंट होगी वेरीफाई करने के लिए पब्लिक की। तो ये तो हमारा डिजिटल सिग्नेचर। अब अगला हम देखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर तो इस टाइप से हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है ये, ठीक है? तो एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ठीक है? ताकि जो पर्सन डिजिटल सिग्नेचर कर रहा है वो उसी का है, उसी के लिए ऑथेंटिकेट है, नहीं है, सिक्योर है, नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो काम होता है, यहाँ पर काम आता है कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए हम क्या प्रोसीजर रखेंगे, किस टाइप से एक डिजिटल सिग्नेचर जो हमारा ऑथेंटिकेट होगा। तो उसके लिए सबसे पहला रोल आता है कंट्रोलर का। एक कंट्रोलर होता है जिसको
सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उस कंट्रोलर का काम होता है कि वो लाइसेंस इश्यू करता है। वो एक लाइसेंस देता है किसी एक पर्सन को, जो पर्सन क्या करेगा डिजिटल सिग्नेचर इश्यू करेगा। मतलब डिजिटल सिग्नेचर इश्यू करने के लिए किसी पर्सन को लाइसेंस दिया जाता है और जिस पर्सन को वो लाइसेंस मिलता है उसको हम बोलते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब ये पर्सन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए एप्लीकेबल है, कैपेबल है। अब कोई भी हमारा सब्सक्राइबर है, यूज़र है, जैसे मुझे क्या है डिजिटल सिग्नेचर अपने लेने हैं, ठीक है? मुझे अपने फिक्स करने हैं कि मेरे डिजिटल सिग्नेचर होंगे। तो मैं कोई भी अपनी एक एप्लीकेशन दूँगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। एप्लीकेशन फॉर इश्यू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन सच फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हमारी फॉर्म है, जो भी हमारा तरीका प्रिस्क्राइब करेगी उसके थ्रू मुझे मुझे क्या होगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। और सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होगी उसको सब कुछ चेक करके यूनिकनेस है या नहीं है, जो भी सारी चीज़ें हैं डिजिटल सिग्नेचर के अंदर हम देख चुके हैं क्या-क्या कैरेक्टरिस्ट होंगे। तो उसके थ्रू क्या करेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उस पर्सन को इश्यू कर दिया जाएगा। अब इस पर्सन को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिल गया, अब ये अपने डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर सकता है। अब ये डिजिटल सिग्नेचर कैसे करेगा? अब इससे इसको क्या करना है डिजिटल सिग्नेचर करने हैं या उसको डिजिटल सिग्नेचर इसको ले रहे हैं। तो ये क्या करेगा ये यूज़ करेगा पब्लिक प्राइवेट की का, प्राइवेट की। अब प्राइवेट की का काम क्या है? इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट किया जाएगा। मतलब डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट किया जाएगा। और उस प्राइवेट की को कंट्रोल भी यही करेगा सब्सक्राइबर जो है। अब इसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हमारा हो गया इसके पास, डिजिटल सिग्नेचर। अब जो अदर पर्सन है वो क्या करेगा, डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा। जैसे मैंने कहा था कि कोई अदर यूज़र आ गया, उसको क्या करना है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या यूज़ होगी पब्लिक की, पब्लिक की। मतलब कि यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नेचर हमारे हुए, तो उसको हमने एन्क्रिप्ट कर दिया और यहाँ पर इसने क्या किया वेरीफाई किया, मतलब डिकोड किया और वेरीफाई कर लिया यहाँ पर। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है इसमें सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड होती है और यूनिकनेस हमें प्रोवाइड हो रही है, ठीक है? तो इसको जो सब्सक्राइबर था उसको जो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इश्यू हुआ है और सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी लाइसेंस लेती है कंट्रोलर से कि खुद की पावर के लिए ताकि वो क्या कर सके, लाइसेंस इश्यू कर सके। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल बी ग्रांटेड व्हेन सर्टिफाइड। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो डिजिटल सर्टिफिकेट दे रही है वो कब देगी? तो तब देगी जो एप्लीकेंट होल्ड प्राइवेट की करस्पॉन्डिंग टू पब्लिक की लिस्टेड टू डीएस। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए हमें क्या होगा पब्लिक की और प्राइवेट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है और एप्लीकेंट के पास क्या होता है प्राइवेट की होती है जो क्या कर सकता है क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर। और पब्लिक क्यू हमारी यूज होती है वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए एफेक्स बाई प्राइवेट की, मतलब प्राइवेट की के थ्रू जिस एप्लीकेंट ने उस सिग्नेचर को किया है सिग्नेचर को बनाया है, ठीक है, उसको वेरीफाई करने का काम हमारा किसका आता है पब्लिक की का आता है। तो जो हमारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी इसी का काम होता है, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी का काम होता है सिग्नेचर को हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको इशू करना। लेकिन इसके पास ये भी पावर आती है अगर इसे कुछ ऐसा लगता है तो वो उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड भी कर सकती है। अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये था हमारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।